अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यहाँ पर विचार श्लोकार्थ लगभग हो गया था। संबोधन पर ध्यान दीजिए। भारत, इस प्रकरण में ज्ञान प्रकरण जैसे शुरू किए थे, वैदिक सिद्धांत कथन करते हुए एक बार भारत बोल दिए, अब एक बार भारत बोले हैं। अवैदिक सिद्धांत को लेकर जब कथन करने जा रहे हैं, नित्यात्वाद प्रसंग में एक बार हुआ, अनित्यात्वाद प्रसंग में एक बार हुआ। ये सब अनित्यात्वाद है। आत्मा को अनित्य मान के चलो, शरीर को ही आत्मा मान के चलो, उस पक्ष खंडन हो रहा है। और उपसंहार में भी एक बार भारत कहेंगे। और ये सारा का सारा 30 तक मैंने क्या कहा था, कहाँ का है ये सब, किसकी व्याख्या है? अनार्य जुष्टम की व्याख्या चल रही है। यह आर्य से सेवित नहीं है। आर्य लोग इस आत्मा के बारे में क्या समझते हैं वह तुम सेवन नहीं कर रहे हो। वे क्या समझते हैं उसको पहले वैदिक सिद्धांत बता दिया। उस दृष्टिकोण से आत्मा अविकार्य है इत्यादि इत्यादि सिद्ध हो गया। अनित्य आत्मा के दृष्टिकोण से विचार करते हो तो वे शोक करने लायक नहीं है, क्योंकि अनित्यत्वादेव अशोचनीय, क्योंकि अपरिहार्य अर्थ है ना। वो अपरिहार्य अर्थ है, पहले बोल चुके हैं। इसीलिए वो भी उस दृष्टिकोण से भी आर्य लोग इस तरह के चिंतन करते, कभी वस्तुओं का अनित्यता को ध्यान देते हुए शोक नहीं करते हैं। अतः तेरे द्वारा सेवित इस समय क्या है, वो अनार्य जुष्ट है। और आर्य जुष्ट क्या है? भारत। संबोधन से आर्य सेवित को संकेत कर दिया और उसी की व्याख्या पूरे में कर रहे। भा का मतलब ब्रह्म, भा माने ब्रह्म, दीप्ति प्रकाश ब्रह्म ज्योति, तस्मिन्नेव रतः इति भारत ब्रह्मनिष्ठ। अथवा भा ब्रह्म विद्या, ब्रह्म प्रकाशिका ब्रह्म विद्या, तस्मिन्नेव रते इति भारत। पहले लेंगे नित्यात्वाद दृष्टिया भारत, दूसरी व्याख्या अनित्यात्म दृष्टिया। ब्रह्म विद्या के अनुसार ये सारा शरीर आदि जो अनित्य है, ये क्या है? जात से ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से। ब्रह्म विद्या के अनुसार ये बात है, अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि। इसलिए किसी भी विचार से देखते हैं तो यह शोचनीय नहीं है, स्थापित कर रहे हैं। ये संबोधन से संकेत करके इस उपसंहार में भी फिर भारत ये लक्षण होता है। और 3 बार कह दिया, 3 तो बहुत तुम आ गया, और कहने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत है ना, लोक व्यवहार में भी कहा जाता है 3 माने पूरा। और कई तो आजकल तो छूट भी देते हैं ना, आप 1 बार फेल हो गए दोबारा परीक्षा दे सकते हो, 2 बार फेल हो गए तो भी परीक्षा दे सकते हो, 3 बार फेल हो गए तो भी परीक्षा देते हो, 4थी बार नो। ओनली 3 बार परमिशन है, 4थी बार घर में पड़े रहो बोल। लोक व्यवहार में भी है 3 बार कहने के बाद, मैंने चाहे फेल हो चाहे पास हो, चाहे किसी मामले में हो, 1 बार क्षमा की जाती है, 2 बार क्षमा की जाती है, 3 बार क्षमा की जाती है, बाद में गेट आउट किया जाता है। ये लोक व्यवहार। इसे अर्जुन को भी 3 बार कह रहे हैं, उसके बाद भी समझता नहीं है। सोचना चाहिए इतना व्याख्या करने के बाद, भाई जो कृष्ण कह रहा है ये सच है, आत्मा ही सत्य है, वह नित्य है, और ये शरीर आदि जो अनात्माएं असत्य है, मिथ्या है, तो इनको लेकर मुझे शोक नहीं करना है, मुझे अपने कर्म करना चाहिए। सब समझाने के बाद चुप बैठा रहेगा। तब भगवान को अस्वर्ग्यम की व्याख्या करनी पड़ती है। 31 से अस्वर्ग्यम की व्याख्या करेंगे। ये जो इस तरह तुम्हारे चुप बैठना इसी विराम, ये तो स्वर्ग को भी नहीं देगा, मोक्ष तो कहाँ देगा। तुम सन्यास की बात कर रहे हो मोक्ष पाने के लिए, भैक्षमपि यह लोगे, लेकिन तुमको तो स्वर्ग भी नहीं देगा।
ऐसे अस्वर्गम की व्याख्या करने के लिए स्वधर्म पे आवेक्ष करके कथन करने जाएंगे। अब इसका भाष्य देखिए, संकेत हो गया। अव्यक्तादिनी अव्यक्तम अदर्शनम अनुपलब्धि आदि येषां भूतानां पुत्र मित्रादि कार्य कारण संघातात्मका नाम तानि अव्यक्तादीनी। अव्यक्तादीनी की व्याख्या कर रहे हैं। अव्यक्त का मतलब क्या? अदर्शनम, अनुपलब्धि, माने पहले अभिव्यक्त नहीं थे, वह है आदि। अब क्या हो गया उनका? जन्म। आदि माने जन्म। ऐसा पहले जो अव्यक्त थे और अब हो जाता है जन्म जिनका, उन्हें कहा जाता है। किन का होता है जन्म? इन भूतों का। किन भूतों का? पुत्र मित्रादि कार्य कारण संघातात्मका नाम। पुत्र मित्रादि कार्य कारण संघात जितने भी हो सकते। इसको एक बड़ा सुंदर कथाकार ने बहुत बढ़िया इसको सुनाया था, अच्छा लगा उसकी भी बोलने की तरीका, ठीक लगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। उसने कहा, जैसे उसने लिया पुत्र मित्रा का, नहीं इसमें उस पर देख कर ध्यान देकर उसने कहा, देखो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, यदि भारतीय सनातन धर्म के अनुसार विवाह होता है तो क्या उस लड़के के बारे में पहले से कुछ जानती थी, या उस लड़की के बारे में लड़का पहले से कुछ जानता है? नहीं। आज की सब मत लो, इसलिए पहले बोलते सनातन धर्म के अनुसार। मॉडर्न डेज का नहीं, मॉडर्न में तो उसे ईमेल होता है, चैटिंग होता है, क्या क्या होता है, पहले से सब कुछ हो जाता है, बाद में शादी होती है। कई जगह तो बच्चा पहले पैदा हो जाता है, बाद में शादी होती है, वो तो छोड़ दो, इसीलिए आज की बात नहीं कर। सनातन धर्मानुसार ना आज भी जो लोग शादी करते हैं, ना लड़का लड़की के चेहरा देखता है, ना लड़की लड़के के चेहरा भी नहीं देखे हुए होते हैं, फोटो तक नहीं देखते, दूसरे लोग देख तय कर देते हैं, सब ऐसे भी हैं, आज भी चलता है। कुछ जगह में तो एक बार मिला देते हैं, लड़का लड़की को देखने जाता है, वो बस हाँ करके कहानी खत्म, उसके बाद मिलना नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसे चलता है। तो वहां पर कहते हैं अव्यक्तादीनी, ऐसे उन्हें कहा। पहले उन दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति क्या था? अव्यक्त थे, और अब एक संबंध का जन्म हो गया, ये व्यक्त हो गए, और व्यक्त मध्यानी, और संबंध क्या रहेगा जब व्यक्त हुआ है? मध्यकाल में बना रहता है। और अव्यक्त निधनान्य, जब एक मर जाते हैं वह संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसी व्याख्या किया उसने, समझाने के लिए ठीक है, आम आदमी को समझाने के लिए वो भी ठीक है। और वाकई में पुत्र मित्र आदि है क्या? संबंध का तो जन्म है, और है क्या? जो पैदा हुआ उसे पुत्रत्व का संबंध है ना। पैदा होते कोई उठा कर ले जाता, हॉस्पिटल में होता है, आपका बच्चा है पैदा हुआ है, उसको दूसरे के यहाँ रख दिया, और उसका मरा हुआ को उठा के यहाँ रख दिया, उनसे पैसा ले लिया। और आप सोचेंगे मेरा बेटा मरा हुआ है, बेटा तो उधर है जिंदा दूसरे कॉट पे, और अपने सोचेगा मरा हुआ, अब उसमें ले जाकर जला देगा, और संबंध खत्म हो गया ना। इसका मतलब क्या है? जन्म आदि जो व्यवहार है, सारा चीज अपना बुद्धिकृत एक संबंध विशेष मात्र ही है। अब मित्र है, कल अमित्र हो जाएगा, अमित्र भी मित्र हो सकता है। इसलिए पुत्र मित्र आदि सारी चीजें क्या है? संबंध विशेषों का जन्म है और कुछ नहीं है। जब पहले संबंध नहीं थे, बाद में वो संबंध आ गए, और फिर अंत में संबंध लय हो जाएंगे। इसे कहते, इसी का नाम कार्यगण संघातात्मक का नाम भूतानाम जन्म एवं तानी अव्यक्तादीनी भूतानी। प्राग उत्पत्ति है, उत्पन्नानि च, ये सब क्या है? प्राग उत्पत्ति है। और उत्पन्नानि च, उत्पन्न होने के बाद प्रांग मरणात्, प्रांग मरणात्, मरण से पहले क्या रहते? वो व्यक्त मध्यानि, मध्य काल में व्यक्त रहते हैं। पहले कारण भाव में थे, बीच में कार्य भाव को प्राप्त हो गए, और अंत में कहा जाएंगे? अव्यक्त निधनान्य व पुनः अव्यक्तम अदर्शनम निधनम मरणम, ये शांता व्यक्त निधनानी। पुनः वे जो है अव्यक्तम मने अदर्शनम, निधनम मने मरणम, मरण से तात्पर्य लयम, जन्म हुआ अब लय,
फिर कहाँ लय हो रहा है? उसी अव्यक्त में, उसी अदर्शनात्मिक अविद्या माया के अंदर ही कारण में दोबारा लय हो जाता है। अव्यक्त निधनानी मरणाद ऊर्ध्वम अव्यक्तताम एवं प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। लय के पश्चात, विनाश के पश्चात, मृत्यु के पश्चात अव्यक्तता को वे प्राप्त हो जाते हैं, यही इसका अर्थ है। तथा च उत्तम, इस विषय में भाष्य में भी, मैंने महाभारत में भी कहा है। भाष्य का श्लोक दे रहे देखिए, अदर्शनाद आपतित पुनश्चादर्शन गतः नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। महाभारत स्त्री पर्व दूसरा अध्याय 13वां श्लोक 213। कहते देखो, अदर्शनाद आपतितः पुनः अदर्शन गतः। आदर्शन से आया था, पुनः आदर्शनता को प्राप्त कर गया। इसका मतलब नासौ तव न तस्यत्वम, निश्चित रूप में यह वह तुम्हारा नहीं था और न तुम उसका था। वृथा का परिदेवना, व्यर्थ का तुम क्यों प्रलाप कर रही हो, ये उपदेश दिया। ये प्रसंग है, पति का मर जाने पर स्त्री को बोला जा रहा है, पहले कहाँ देखा था तुमने, न तुम देखा था न तुम जानते थे। अदर्शनाद आपतितः, और अज्ञानादेव आपतिता, और फिर क्या हो गया? कहते अदर्शनम में गता, और फिर मर गया तो अदर्शन को प्राप्त करके फर्क क्या पड़ा तेरे को? तो पहले जैसे रह गई ना अब कुमारी। भले आप अपने आप को कुमारी नहीं मानेंगे, लेकिन स्थिति तो पहले जैसे हो गया। और बीच में कुछ दिन के लिए टपका और चला गया, खत्म कहानी। आप तो वहीं का वहीं रह गए अकेले, पहले अकेले थे अब फिर अकेले रह गए। इसका मतलब नासौ तव, यह तुम्हारा नहीं था, न तुम तस्य, न तुम उसके हो। झूठी संबंध बीच में बन गई और इसी को लेकर चल रहे हैं, जिनकी काट कर दुखी हो रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, भोपाल की घटना है। भोपाल से गुरु आश्रम में आते थे भगत जगत लोग, तो वहां से कई लोग आते थे। उसमें से 2 परिवार विशेष मैं बता रहा हूँ, वो आस पड़ोस में थे, अगल बगल के घर था दोनों का, योग सीखने आते थे सब। इनके घर में एक लड़की पैदा हुई, तो दूसरे का घर में लड़का पहले से पैदा हुआ था, 1 आध साल पूरा पहले। दोनों की इतना प्रेम था, इनके माता पिता, उनके माता ने उन लड़की का जन्म होते ही आपस में निर्णय ले लिया, हम तुम्हारे लड़की को घर लाएंगे, उन्हें शादी कराएंगे। लेकिन लड़के का माँ बाप, लड़के का माँ बाप केवल जानते हैं इस बात को, और कोई नहीं जानता। लड़का लड़की आपस में भाई बहन जैसे खूब खेलते, आस पड़ोसी में थे ना, खूब खेलते फिरते रहे। आश्रम में भी आए तो बिल्कुल ऐसे ही भाई बहन जैसे व्यवहार था। लेकिन कभी भी उस लड़की को भाई मानकर उसको राखी बांधने नहीं दिया। भले वो भाई भाई बोलती थी, भैया भैया बोलती थी, लेकिन राखी बांधने नहीं दिया था। क्यों? ये समझ नहीं पाया, कौन ध्यान भी नहीं दिया पाता, अपने में चल को मस्त रहे। जब बड़े हो गए तब माता पिता ने लड़की के दिमाग में डाल दिया, देखो हम तुम्हारी शादी तय कर दिए। तय कैसे कर दिए? कोई लड़का तो है नहीं मेरे को देखने। वो सोची कोई लड़का तो आता है ना पहले घर में देखने के लिए, कुछ तो तय होगा, ऐसे कुछ ऐसे कैसे हो गया? आपने कैसे तय कर दिया ऐसे अपने आप? पहले तेरा देखा हुआ ही लड़का है, उसके साथ तेरा शादी तय हो गया। अरे मेरा देखा हुआ कौन है, कहाँ का है? बड़ी जिज्ञासा हुई लड़की को, पीछे पड़ गई माँ की, तो माँ ने बता दिया सच्चा ऐसा, तो ऐसा ऐसा वो ही है। वही अब कैसे होगा जीवन? उसका पति मानना पड़ेगा, पति की भावना करनी पड़ेगी। अब वो क्या करे? ठीक है, जो तुम बुजुर्ग लोग बड़े लोगों ने तय कर दिया है। उसी दिन शाम को लड़का जैसे रोज आया करता था, जाता था, उठता बैठता, खेलता कूदता था, आपस में बैठते खाते पीते थे। वो आ गया और उसको बुलाया, वो आ नहीं रही, वो शर्मा रही है। उसने कहा, वो आंटी आंटी बोलता था उसको, तो क्या हो गया इसको आज, क्यों नहीं कमरे से बाहर भी नहीं आ रही? तो उन्हें तुम्हारे पिताजी से पूछ लो, जाओ।
उन्होंने नहीं बताया लड़के को भेज दिया और लड़का चला गया। अरे क्या बात है, उसको क्या हो गया, आज क्यों इसे व्यवहार हुआ? तो उन्होंने बताया सारी सच्चाई। अच्छा, इतना मस्तिष्क में परिवर्तन। सवेरे बैठे चाय पिए और शाम को देख रहे हैं तो बिल्कुल ये बुद्धि का खेल देखो। अब तक भैया समझती रही, खेलती रही, अब पति दिमाग में आ गया, सारा खेल रूप ही बदल गया। सारे बचपन से 22 साल तक जब खेल कूद होता रहा, मिनट भर में बदल गया। सब बुद्धिकृत संबंध है ना। और उसके बाद मर जाए तो बुद्धिकृत संबंध छूट गया, मानता नहीं, लेकिन वो विधवा मान लेते हैं, बैठे रहते विधवा बने रोए रोते। बड़ा विचित्र दुनिया है। जैसा ढाल दिया जाता है बुद्धि में, वैसे ही वो संस्कार बन जाते हैं। इसे भाष्कर कहते हैं हाँ कि ये जो श्लोक दिए जानकर दर्शनाद आपजितः पुनश्च दर्शनंगत नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना, व्यर्थ का प्रलाप क्यों कर रहे हो इति तत्र का परिदेवना, कोवा प्रलाप है, क्या झूठी प्रलाप कर रहे हो, अपना रोना रो रहे हो। हाँ ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो? अदृष्ट दृष्ट प्रनष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इव इत्यर्थ। ये सारा संसार कैसा है? कहते हैं अदृष्ट दृष्ट प्रनष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु। पहले नहीं था, अदृष्ट था, अब दृष्ट हुआ, फिर नष्ट हो गया। ऐसे भ्रांतिमय पदार्थों के बारे में जैसे तुम निर्णय लेते हो, वैसे इनमें भी निर्णय लेते। स्वप्न जैसे पदार्थ है, पहले देखा हुआ है नहीं, सोए अचानक बीच में दिखाई दिया, दृष्ट हुआ, फिर नष्ट हो गया। जगने आप जानते हो ना, वो भ्रांति का चीज है। इंद्रजालिक ने पहले कुछ नहीं था, वो अकेला खड़ा था, कुछ भी दृष्ट नहीं था उसके अलावा, और आप उसे दुनिया भर चीजें बना के दिखाने लगा तो दृष्ट हो गया। अपने संकल्प खत्म कर देता है तो क्या हो गया? सारा चित्र नष्ट हो गया। वह आपने समझ गए मायावी का खेल था, भ्रांति से दिखाई दे रहा था। जैसे वे पदार्थ थे उसी प्रकार से सारा भूतान अव्यक्त मध्यानि भारत इत्यर्थ कर दिया। तब अर्जुन कहेगा ये सारी बात मेरे को क्यों कह रही? तत्र का परिदेवना, मैं ये कैसा हूं गया ये सब? तब भगवान कहते हैं बात सही है, यह आत्मा दुर्विज्ञ, दुर्विज्ञो अयम प्रकृत आत्मा, दुर्विज्ञो अयम प्रकृत आत्मा किं त्वामेव एकोपालभे साधारण भ्रांति निमित्ते। क्योंकि ये साधारण रूपेण भ्रांति का निमित्त सभी के अंदर व्याप्त है। मैं तुम अकेले को क्यों उपालंबन करूं, क्यों दोषारोपण करूं? किं ताम एव एकम उपालभे, मैं क्यों तुम अकेले पर दोषारोपण करूं? क्योंकि एतार जो भ्रांति तेरे को हो रखा है, यह भ्रांति निमित्त साधारण है, सर्वसाधारण है भ्रांति निमित्त। खत्म। क्योंकि यह आत्मा, प्रकृति जो आत्मा है वह दुर्विज्ञ है। तुम नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बड़ी दोष नहीं। क्योंकि यहां शंका यह है, पूर्व पीठिका इसमें और भी समझ लीजिए। क्योंकि नियम ये होता है कि लोगों के सामान्य लोक व्यवहार में कहा जाता है, समझाने वाला समझाने की कोशिश करता है और अगले दिन नहीं समझ पाते है तो समझाने वाले में कमी है, ऐसा आरोप है। वक्तुरेव ही तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते, वक्तुरेव तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुध्यते। श्रोता को नहीं समझ में आ रहा है तो वक्ता को समझ आना नहीं आ रहा है, ये समझो। वक्ता में ही दोष दे दिया। तब कहते नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है, वक्ता में दोष नहीं होता है। इंद्र का प्रकरण तो बार बार क्या बोलते थे? उसी के अंतःकरण का दोष के कारण से वह समझ नहीं पाता है। श्रोतागत अंतःकरण दोष जो है, श्रोता के अंतःकरण में विद्यमान जो दोष है वो प्रतिबंधक है।
उस प्रतिबंधक की वजह से वह नहीं समझ पाता है, इसलिए वक्ता में दोष नहीं माना जा सकता। इसलिए ब्रह्मसूत्र है 3-4-51 3-4-51 सूत्र है, भाष्योत्कृष्ट दीपिका का दूसरा लाइन में दिया, देखो ऐहिकम प्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात् इति व्यास सूत्रात्, पेज 86 3-4-51 3-4-51 है। ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंध है तद दर्शनात् इति व्यास सूत्र, फलोन्मुखम विद्या विरुद्ध फलत्वम कर्म प्रस्तुतम तेन प्रतिबंध प्रस्तुत प्रतिबंध। फलोन्मुख है विद्या, लेकिन उसका विरुद्ध फल देने वाला कर्म जग गया है। आपने वेदांत सुन लिया है, अब आप ध्यान करना चाहते हैं ताकि उसका फल उन्मुख हो जाए, और ब्रह्म विद्या का फल प्राप्ति करने जब आप बैठेंगे आपका कोई ना कोई कर्म जग जाता है और आपको फिर बहिर्मुख कर देता है, दौड़ा दिया या मनोराज्य करा दिया। बैठे हैं ब्रह्म चिंतन करने, चिंतन में कोई और चीज की। ये क्या है? प्रस्तुत प्रतिबंध। इसलिए यह लोक के एवं यदि ब्रह्म विद्या क्या है? अहिकम, यह इस लोक में फल प्रदान कर सकता है, इस शरीर में फल प्रदान कर सकता है, फिर भी उस प्रस्तुत प्रतिबंध के कारण से नहीं। सर प्रतिबंध कहाँ है? वक्ता में नहीं, श्रोता के अंतःकरण में। इसे कहते हैं फलोन्मुखम विद्या विरुद्ध फलत्तम कर्म प्रस्तुतम। विद्या के विरुद्ध फल देने वाले जो कर्म है वे प्रस्तुत हो गए। तेन प्रतिबंध यदि प्रस्तुत प्रतिबंध, उसके द्वारा प्रतिबंधित हो जाने का नाम ही प्रस्तुत। तद अभाव है, यदि मान लो अभाव हो जाए, मैंने कोई ऐसा कर्म प्रतिबंधक कर्म न जगे, फलोन्मुख न होवे, तो आपकी ब्रह्म विद्या इसी शरीर में सफल हो जाएगा। तब क्या होता है? ऐहिकम माने अस्मिन्नेव जन्मनि विद्या जायते सचुत तस्मिन्, और यदि कोई प्रतिबंध है तो जन्मांतर पे स जायते, जन्मांतर में भी हो सकता है। जैसे किंचित प्रतिबंधक था वामदेव ऋषि को, तो उस शरीर में नहीं हो पाया, अगले शरीर के लिए अगला गर्भ में पहुंचे, गर्भ में ही उनको ब्रह्म विद्या हो गई। उतनी प्रतिबंध थी, जितना प्रतिबंध और जड़ भरत का 3 जन्म ले लिया। इसे प्रतिबंध के ऊपर निर्भर है कि आगे जन्मों में कितने जन्म लगेगा, नहीं लगेगा, इसी जन्म में होगा, सब कुछ प्रतिबंध पर निर्भर है। और प्रतिबंध श्रोता के अंतःकरणस्थ है, वक्ता के अंतःकरणस्थ नहीं है। ये यहां ब्रह्मसूत्र से निश्चय हुआ। अब इस निश्चय के पर यहां कहना है कि अर्जुन के अंतःकरण में ही दोष है क्या? तब कहते नहीं, किम त्वाम एव एकम उपालभे, कि तुम अकेले को मैं क्यों उपालंब करूं, क्यों दोषारोपण करूं? यह जो भ्रांति का निमित्त है सर्वसाधारण है, ये सभी के सभी यही हाल में विद्यमान है जिस हाल में तुम हो। इसलिए कहते हैं कि भाई और ठीक है, शरीरादि माया के कार्य हैं, मिथ्या हैं, दर्शन के अयोग्य हैं, ये मान लिया मैंने। आपने जो समझाया है उसके अगर मैंने मान लिया, नित्य आत्मवाद को मैं स्वीकार करूंगा, अनित्य आत्मवाद को त्याग दूंगा। शरीरादि मिथ्या है, अव्यक्त आदि क्या निर्णय दे दिया आपने, शरीरादि मिथ्या होने के नाते अदर्शनीय मान लूंगा ये, किंतु फिर दर्शनीय कौन रह गया? आत्मा। क्योंकि आत्मा अवरे दृष्टव्य श्रुत मंदिर ध्यास्तव्य कहता है, आत्मा ही एकमात्र दर्शनीय है, वह दृष्टि स्वरूप ही है, नहीं दृष्टि लोप विदित है, दृष्टि रूप ही है, दर्शन रूप ही है, फिर आत्म दर्शन क्यों नहीं होता? ये शंका है। तब जवाब दिया, दुर्विज्ञेयोयम आत्मा प्रकृत। तब कदे आत्मा दुर्विज्ञेय होने के नाते यद्यपि एकमेव अद्वितीय दर्शनीय तत्व, दृष्टि रूपा दर्शनीय तत्व है, तो वो आत्मा ही है, और नित्य दर्शन रूपा ही है, नित्य प्रकाश है, स्वप्रकाश है, फिर भी दर्शन नहीं होता। क्यों? दुर्विज्ञेयत्वा। इसे कहते दुर्विज्ञेयोयम प्रकृत आत्मा। एक बात एक तरीके से समझा दिया। दूसरी दृष्टिकोण देखिए, ईश्वर श्रुति आचार्य और स्वयं की कृपा के बिना लब्धम अशक्य, इस बात को सूचित करने के लिए श्लोक आरंभ हो रहा है। आश्चर्य पश्यति कश्चिदेन आत्मन दौर्लभ्य उक्त्या, आत्मा अत्यंत आश्चर्य का मतलब अत्यंत दुर्लभ है,
इस दुर्लभ भी कथन के द्वारा दिखाना चाहते हैं। ये दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसके योग्य अधिकारी ही दुर्लभ हो जाता है। श्रवण करना भी मुश्किल है, बोल दिया। श्रुत्या श्रुत्वाप्यनम वेदन चेत। श्रवणंतोपि, सुनने को भी नहीं हो, श्रवणायाप ही हो न शक्य हो, श्रवण करना भी संभव नहीं है। इतनी दुर्लभ है यह आत्मा। इसे दौर्लभ्य तक कथन करते हुए सिद्ध दिखाना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा हो रखी है, जिस व्यक्ति के ऊपर श्रुति की कृपा हो रखी है, जिस व्यक्ति के ऊपर आचार्य की कृपा हो रखी है, जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर ही कृपा कर लिया है, वही व्यक्ति को ज्ञान होता है। चारों कृपा जरूरी है। सबसे पहले आत्म कृपा। हम अपने ऊपर दया हम नहीं कर पाते हैं, हम अपने मन की चंचलता के पीछे भागते हैं। मन को मारो, मन को नियंत्रण में करो, करते नहीं। अपने संस्कारों के अधीन नाचते हैं। हम अपने ऊपर कृपा करने को तैयार नहीं। बाहर से तो सब मुक्ति चाह रहे हैं, अंदर से कोई ठीक से नहीं चाह रहा। सब पढ़ना चाहते हैं बाहर से, भीतर से कहाँ चाहते इतनी? यदि तीव्रता कहाँ है? तो तीव्र आसन्न, योग सूत्रकार कहते हैं उनमें भी अत्यंत तीव्र, तीव्र में भी आसन, तो उसमें मध्य, मृदु, मंद इत्यादि वर्ण किया। अनेक कोटि किया साधकों में, तीव्रता में भी अतिशय तीव्रता होनी चाहिए। मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा। इसे मैं आपको कई बार दृष्टांत दे चुका हूं। लघुशंका का बस यात्रा याद है ना? भंडारा खा के बस यात्रा जा रहा है ना? भंडारा खा पी लिया, टनाटन खूब बढ़िया मिलाता है, लस्सी खूब पी लिया है, और बस में बैठ गया। अब बस रुकी नहीं, परेशान आदमी, लघुशंका लगी है, क्या करें? अचानक रोक देता है तो क्या करते हो आप? उस प्रेशर के कारण से भागता है वहां से। ये नहीं देखता है मेरा पैर किसी खोपड़ी में पड़ा, किसके पैर पे पड़ा, कि कहाँ पड़ा, किसके लगेज में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो भागता है। फिर छोड़ना है उसने उसको, लेकिन आपको संसार छोड़ना नहीं है ना, इसे तीव्रता नहीं। वो तीव्र इच्छा त्यागने की, सकल वासनाओं को, संस्कारों को, संसार को त्यागने की जो तीव्र वासना, वो होना जरूरी है। उस तीव्रता के अभाव है, इसी का नाम कहते हैं आत्मकृपा का अभाव। यदि वो तीव्रता आ जाए तो सत आचार्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें टीकाकार कहेंगे आचार्य भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन सद आचार्य नहीं मिलेगा। आपको पंक्ति पढ़ा देगा, अर्थ बता करके छुट्टी कर देगा। सदाचार्य वो है जो परंपरा के अनुसार आपको बारंबार ठोक ठोक करके जो है आपके अंतःकरण में इस चीज को बिठावे। इसलिए कहते हैं सदाचार्य की कृपा तब प्राप्त होगा। जब सदाचार्य मिल जाएंगे तो श्रुतियों की कृपा होनी है। श्रुति कृपा हो जाएगी, अब कौन रोक सकता है ईश्वर कृपा को? वो भी हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान भाष्यकार ने दुर्लभ आत्मा है यद्यपि है, लेकिन आत्मा के प्राप्ति के साधनों को भी दुर्लभ में गिनती किया है ना। दुर्लभम त्रयमेवैतद् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। मनुष्यत्व दुर्लभ है, मुमुक्षुत्व दुर्लभ है, महापुरुष में आचार्य दुर्लभ है। वास्तव में इनकी दुर्लभता क्यों है? क्योंकि आत्मा दुर्लभ है, क्योंकि आत्मा इन्हीं से प्राप्त होने वाला है। ये दुर्लभ होने से आत्मा दुर्लभ हो गया है। ये सुलभ हो जाए तो आत्मा सुलभ है। इसलिए कहते भाष्यकार दुर्विज्ञोयम प्रकृत आत्मा अतएव किं त्वामेव एकोपालभ है साधारण भ्रांति निमित्त है। तब प्रश्न उठा कथम दुर्विज्ञोयम आत्मा, यह आत्मा दुर्विज्ञ क्यों है, कैसा है? इत्यतः तब यह श्लोक आरंभ होता है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तदैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, इसकी भी दो तरीके से व्याख्या करेंगे भाष्यकार। पहले कहेंगे इसका दृष्टा, उपदेष्टा, श्रोता, साक्षात्कर्ता उपलब्ध नहीं होगा।
इसका श्रोता भी दुर्लभ है, वक्ता भी दुर्लभ है, हाँ। दृष्टा माने इसको जानने वाला, ज्ञाता, परोक्ष ज्ञान वाला भी दुर्लभ है। साक्षात करने वाले का तो दुर्लभ तो कहना ही क्या है। और दूसरी व्याख्या ये होगी, जो इसका ज्ञाता है वह महान आश्चर्य। क्यों? वह आत्मा अत्यंत दुर्लभ को उसने जान लिया, अत्यंत दुर्लभ आत्मा के बारे में कथन कर रहा है, ये महान आश्चर्य, वक्ता आश्चर्य। ऐसे घटाएंगे, दोनों तरीके से घटाएंगे। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, एनम मैंने प्रकृतम आत्मानम, प्रकृत जो आत्मा है इसको कश्चित कोई पश्यति देखता है, मैंने इसको परोक्ष रूप में जानता है। कैसे? आश्चर्यवत जानता है। आश्चर्यवत का मतलब क्या? आश्चर्य किसको कहते हैं? किसका नाम आश्चर्य? आत्मा आश्चर्य है और आत्मा के दृष्टा, श्रोता, वक्ता, साक्षात्कर्ता भी दोनों को आश्चर्य कहा जा रहा है ना। इसलिए ऐसे आश्चर्य का लक्षण करना पड़ेगा जो दोनों में घट जाए, है या नहीं? अब भाष्यकार स्वयं लक्षण करेंगे आश्चर्य के, इसीलिए देख लेना। आश्चर्य का लक्षण स्वयं करते हैं, अदृष्ट पूर्वम अद्भुतम अकस्मात दृश्यमानम। अदृष्ट भूता पूर्वम अद्भुतम अकस्मात दृश्यमानम आश्चर्य, ये आश्चर्य का लक्षण है। तेन तुल्यम इति आश्चर्यवत, या वत मत प्रत्यर्थ में नहीं है, तुल्य अर्थ में, इव अर्थ में। तेन तुल्यम चेत क्रियावती है, सूत्र से इव अर्थ में वत प्रत्यय हुआ है। इसलिए आश्चर्य किसे कहा गया? जो पहले अदृष्ट था, दृष्ट पूर्वम अद्भुतम, और अद्भुत है, अकस्मात दृश्यमान, लेकिन अचानक अकस्मात दिखाई देवे, उसका नाम आश्चर्य। आप देखो संसार में क्या है, किसी को तो आप ईश्वर है? कैसे बोलते हो? हम ईश्वर नहीं है। नहीं, आप वास्तव में, अरे ऐसा कैसे होगा? जब उसे समझ में आती है, आज तक इतने अरबों वर्षों से, करोड़ों जन्मों से मैं अपने आप को मूर्ख जीव समझता था, तो आश्चर्य करेगा ना वो, जो आज तक वो जानता भी नहीं था मैं वही ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, अदृष्ट पूर्व, और अब दृश्यमानम भवति, अतएव अद्भुत हो जाता है। वो आश्चर्य, आत्मा का ज्ञान भी आश्चर्य है, आत्मा भी आश्चर्य रूप है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, इसे आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः, इसी पर तथैव अन्य में उपदेष्टा, वक्ता आश्चर्यवद वदति, उस आत्मा को अत्यंत आश्चर्य के समान कथन करता है, आश्चर्य के समान जानता है, आश्चर्य के समान कथन करता है। तथैव च अन्य एनम आत्मानम आश्चर्यवत् श्रोत, कोई दूसरा इस आत्मा को अत्यंत आश्चर्य रूप के समान सुनता है, श्रोता। श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित्, लेकिन श्रुत्वापि, दृष्ट्वा, उक्त्वा, श्रुत्वापि, येनम इस आत्मा को न चैव कश्चित् वेद, नैव वेद, कोई भी व्यक्ति इस साक्षात्कार नहीं करता है। इसलिए अत्यंत दुर्लभ हो गया ना। भाष्य देखिए, वो श्लोक यहां है, देखो, अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य, नीलकंठी में, यदुपादान कारणम अज्ञानम तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणम उच्यते, यहाँ दिया श्लोक। ये इसके लिए अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत के लिए उसमें दिया है, उसके लिए 28 नंबर से पहले। अतः विद्वान लोग भी बहुत शोक करते हैं। कारण क्या है? विद्वान लोग भी क्यों शोक करते हैं? क्योंकि यह आश्चर्यवत है, अत्यंत दुर्लभ है। भाष्यम आश्चर्य, आश्चर्यवत मैंने आश्चर्यम अदृष्ट पूर्वम अद्भुतम अकस्मात दृश्यमान, जो दृष्ट पूर्व है, अकस्मात दृश्यमान अद्भुत वस्तु का नाम आश्चर्य। तेन तुल्यम इति आश्चर्यवत,
उसके सदृश का नाम आश्चर्य शब्द से कहा जाता है। आश्चर्य इव वत्कार कर दिया और स्पष्ट करने, आश्चर्य इव आश्चर्य के समान है। ये कौन चीज आश्चर्य के समान है? एनम आत्मानम, इस आत्मा को आश्चर्य के समान पश्यति, कश्चित कोई देखता है, और कश्चित आश्चर्यवदेनम वदति, और कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य के समान कहता है। तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति, उसी प्रकार से दूसरा कोई व्यक्ति इसको आश्चर्य के समान इस आत्मा को सुनता है। श्रुत्वा दृष्टवा उक्त्वापि, सुनकर जानकर कह करके भी, पढ़ा भी रहा है, बोल भी रहा है, सब कुछ है, फिर भी एनम आत्मानम वेद नैव कश्चित, इसका अनुभव कोई कोई ही करता था, कोई नहीं कर पाते इतना आसानी से। बोलना आसान है ना, सुनना भी आसान है, जानना भी आसान है, बुद्धि क्षमता हो तो जान भी लेगा, लेकिन अनुभव करना बड़ा कठिन। इस अंत में कहता है श्रुत्वा या उपलक्षण है, अपि के वजह से दृष्टवा उक्त्वा, पूर्व तीनों को ले लेना है। श्रुत्वा दृष्टवा उक्त्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। इस विषय में थोड़ा आनंदगिरी में जाएं। 86 क्योंकि चारों कैसे बता रहे थे, आश्रमित्याद्येन पादेन आत्म विषय दर्शन से दुर्लभत्वम दर्शयता दृष्टुर दौर्लभ्यम उच्यते। आत्मा रूपी विषय के दर्शन दुर्लभ होने से दर्शन करने वाले दृष्टा का दौर्लभ्यता का कथन हुआ। द्वितीय पाद के द्वारा तद विषय वेदन से दुर्लभत्व उक्ते है, तद विषय ज्ञान दुर्लभ होने के नाते तद उपदेश तथा उसके उपदेश देने वाला भी अत्यंत विरल हो गया। तृतीय न तदीय श्रवण से दुर्लभत्व द्वारा, उसके श्रवण की दुर्लभ कथन के द्वारा श्रोतुर विरलता विवक्षिता, श्रोता भी विरल है। श्रवण दर्शनोक्ति नाम भावे भी, मान लो श्रवण करने वाले हैं, दर्शन करने वाले भी हैं, जानने वाले और कथन करने वाले भी हैं, फिर भी तद विषय साक्षात्कार से अत्यंत आयास लभ्यत्म, उस तद विषय साक्षात्कार है वो अत्यंत आयास लभ्य है, आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं, अनायास लभ्य नहीं है, वो आयास लभ्य है वो। अतएव चतुर्थेन अभिप्रेत, ये बात चतुर्थ पाद के द्वारा भगवान के द्वारा अभिप्रेत कथन करने में आत्मगोच दर्शना दुर्लभत्व द्वारा दुर्बोधत्म आत्म कथेगी। इसलिए आत्मविषय दर्शनादि का ही दुर्लभ होने से तो दर्शनादि का भी दुर्लभ हो गया, क्योंकि वह विषय ही दुर्लभ था। इस प्रकार से विषय परक भी आत्म परक भी आश्चर्यवत्ता घटा रहे हैं। इसलिए भाष्य में अथवा दूसरा पक्ष दिया, अथवा योयम आत्मानं पश्यति स आश्चर्य तुल्यो यो वदति यश्च शृणोति सो अनेक सहस्रेषु कश्चिदेव भवति। अनेक सहस्रेषु, आज के जमाने में कहेंगे तो अनेकेशु अर्बुदेशु कहना पड़ा, अरबों में। वो जमाने में हजारों कह दिए शंकराचार्य जी ने, बाद में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गया, लाखों करोड़ों भी फीके पड़ गया, अब तो अरबों में कहना पड़ता।